50,000 माहाना तनख्वाह पर टैक्स लगेगा। जुलाई से पेट्रोलियम पर मरहलावार 50 रुपए फी लीटर लेवी लगाने पर इत्तफाक। बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ाना पड़ेंगी। हुकूमत और IMF में मुआहिदा तय पा गया। बजट इकदामात और अहदाफ पर इत्तफाक। सालाना 1.5 करोड़ रुपए आमदन पर इनकम सपोर्ट लेवी आयद होगी। बजट के हजम में 400 अरब रुपए इजाफा किया जाएगा। महसूलात का हदफ बढ़ाकर 7,440 अरब कर दिया गया। IMF से प्रोग्राम का हजम 8 अरब डॉलर करने की दरखास्त। मुद्दत अगले साल जून तक बढ़ाने का कहा गया। अगले 1-2 रोज में चीन से 2.3 अरब डॉलर मौसूल होने का इम्कान है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं चीनी बैंकों के कंसोर्शियम के साथ 2.3 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का मुआहिदा तय पा गया। सहूलतकारी पर चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का चीन के सदर और वज़ीर खारजा से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। शुरका को कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। एलामिये के मुताबिक कौमी सलामती के जिम्मेदार इदारों ने मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया गया उम्मीद है अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। शुरका को कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग देते हुए बताया अफगान हुकूमत की सहूलतकारी से बातचीत का अमल जारी है। सिविल और फौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी आइन के दायरे में बातचीत कर रही है। हतमी फैसला आइन की रोशनी में पार्लियामेंट की मंजूरी और इत्तफाक राय से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। अमन के लिए मुज़ाकरात करेंगे। अरकान पार्लियामेंट को एतमाद मिलेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी। एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? घर पर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है? चेयरमैन PTI इमरान खान का सवाल। कहा खुर्रम दस्तगीर ने बयान दिया इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहता था, कभी सोचा भी नहीं था अगला आर्मी चीफ कौन होगा। तय किया था वक्त आने पर मेरिट पर फैसला किया जाएगा। तस्वुर नहीं कर सकता था शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना देंगे। इमरान खान को जरूरत नहीं थी वो अपना आर्मी चीफ लगाए। मैंने कोई चोरी नहीं बचानी थी। नवाज शरीफ अपनी चोरी के पैसे बचाने के लिए पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहता था। नवाज शरीफ और जरदारी के पास चोरी का पैसा है। वो इदारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। जब नैब राना सनाउल्लाह के मातहत हो तो अंदाजा करें क्या होगा। चोरी बचाने के लिए इन्होंने इंसाफ के इदारों की कबर खोद दी। इलेक्शन कमीशन भी अपनी साख खो चुका है। ये भी कहा अमेरिका चाहता है भारत मजबूत हो और चीन के मुकाबले में आ जाए। अमेरिका का एजेंडा है इसराइल को तस्लीम करो, कश्मीर को भूल जाओ। यू टर्न माहिर इमरान खान का अमरीकी साजिश का बयानिया किधर गया? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए नए नए शोशे छोड़ रहे हैं। फ्रंटमैनों ने करप्शन के पैसे गिनने के लिए मशीनें रखी हुई थी। नैब इस्लाहात का फायदा तो PTI को होगा। इमरान खान बताएं शहबाज शरीफ के खिलाफ कौन से 70 केस हैं। हर करप्शन में फराह गोगी और बुशरा बीबी फ्रंट वुमेन के तौर पर सामने आ रही हैं। नैब तरामीम के बाद किसी के पकड़े ना जाने का तासुर गलत है। अदालतों के 20 फैसले हैं, नैब काला कानून है। मरियम नवाज का इमरान खान पर जवाबी वार। कहा बहुत गहरा और नाकाबिले तलाफी सदमा पहुंचा है इमरान खान को। जितनी मेहनत इन्होंने शहबाज शरीफ पर झूठे केसेस बनाने पर की, अल्लाह ने वो चाल उसी पर उलट दी। इसी सदमे में आपकी बाकी जिंदगी गुजरने वाली है। नींद में भी न्यूट्रल के राग अलापा करेंगे, बड़ा करेंगे। शहबाज शरीफ ने सफीर को केक खिलाया, वो वज़ीर आज़म बन गए। इसकी जहनी हालत पर तरस आने लगा है।
डॉलर की ब्रेकें फेल, रुपए पर चढ़ दौड़ा। हुकूमत और IMF में मुआहिदा भी अमरीकी करेंसी को कंट्रोल ना कर सका। इंटरबैंक में डॉलर का नया रिकॉर्ड 211 रुपए 93 पैसे का हो गया। एक वक्त में डॉलर 212 रुपए 28 पैसे पर ट्रेड होता रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी, इंडेक्स में 67 पॉइंट्स की कमी, 42,500 की सतह पर बंद हुआ। फी तोला सोना 1850 रुपए सस्ता। कि एक खाना पूरी बजट आया। मैं उसका नाम खाना पूरी इसलिए कहता हूं कि वो प्रोविजनल था, वो डॉक्यूमेंट में लिखा था प्रोविजनल बजट है। इसका मतलब है कि ये असल बजट नहीं था। खाना पूरी बजट में इन्होंने ग्रोथ रेट 5% दिया होता। अरे भाई, अगर इन्फ्लेशन 28 से 30 से 35% होगी तो किधर से आपका इंडस्ट्री ग्रो करेगी और एग्रीकल्चर ग्रो करेगा। महंगाई 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 जिसमें मार्चिस भी हो गया, सारा कुछ, वो सही, वो मकसद नहीं था। बिल पास कर दिए। तो अगर महंगाई इन्होंने ठीक करनी थी और हमें ही ब्लेम कर रहे थे IMF के ऊपर, तो अब इस IMF प्रोग्राम को रीनिगोशिएट कर। बजट जाली, खानापुरी और तबाही करार। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने महंगाई में बेपनाह इजाफे की पेशगोई कर दी। कहा यह बजट असली नहीं, बेरोजगारी बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बंद होंगी, 1 जुलाई से गैस और बिजली की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। हुकूमत IMF से पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए बढ़ाने का वादा कर चुकी है। हमने रूस से बात कर ली थी, ये जाकर उनसे सस्ता तेल ले लेते, टारगेटेड सब्सिडी देते। मौजूदा हुकूमत ने ताखीर की और 6 हफ्ते तक कोई फैसला ही न किया। महंगाई की शरह 28% तक पहुंच गई है, जो बढ़कर 40% तक जाएगी। मुजम्मिल असलम का IMF के साथ मुआहिदे की तफसीलात सेनेट में रखने का मुतालबा। ये IMF का बजट है, IMF हमसे नाराज है। विफाकी वजीर शेरी रहमान कहती हैं, साबिक हुकूमत ने मुल्क के खिलाफ साजिश की। गुज़श्ता हुकूमत ने खारजा पॉलिसी को चूल्हे में डाल दिया। अब खून खराबे की सियासत की बात कर रहे हैं। तफरीक मुल्क को जला डालेगी। हमें खुद एहतसाबी की तरफ जाना होगा। इमरान खान ने सिर्फ जिद और अना की सियासत की। कोरोना ने फिर सर उठा लिया। हर गुजरते दिन के साथ केसेस में इजाफा होने लगा। 24 घंटे में मजीद 204 मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह बढ़कर 1.53% हो गई। सदर मुमलिकत ने अहलिया समेत कोरोना वैक्सीन लगवाई। विफाकी वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास, भरपूर इक़दामात का फैसला। तहरीक इंसाफ नैब तरमीमी बिल कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। PTI ने ख्वाजा हारिस को अपना वकील मुकर्रर कर लिया। ख्वाजा हारिस माजी में शरीफ खानदान के मुतादिद केसेस में वकील रहे हैं। फवाद चौधरी ने तस्दीक की, नैब तरमीमी बिल केस में इनके वकील ख्वाजा हारिस होंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पंजाब में मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार दस्तबरदारी के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा, पीपल्स पार्टी की हिमायत के साथ हर हल्के में हमारी पोजीशन मजबूत होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने वाज़े किया, इंजमाम नहीं हो रहा, आम इंतखाबात में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। फ्रेंडली अपोजिशन भी हुकूमती रवैये से खफा। वुज़रा की गैर हाजिरी पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज का पारा चढ़ गया। बजट बहस के बॉयकॉट का ऐलान। राजा रियाज ने कहा, वुज़रा और अरकान मौजूद ही नहीं, अपनी तकारीर किसको सुना रहे हैं। कौमी असम्बली से 2 मिनट के लिए वॉकआउट कर दिया। अहमद हसन ढेर भी ऐवान से चले गए। GD अरकान ने अपोजिशन लीडर का साथ ना दिया। विफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल ने अपोजिशन लीडर को मनाया, दोबारा ऐवान में ले आए। खुद इमरान नियाजी साहब के भाषण, उनके लेक्चर मौजूद हैं जिसमें उन्होंने इस तरमीम के हक में दलाइल दिए हुए हैं। क्योंकि वो यू टर्न लेने के वर्ल्ड चैंपियन हैं, उन्हें याद नहीं रहता कि वो कुछ हफ्ते या दिन पहले या महीने पहले क्या फरमुदात इरशाद फरमा चुके हैं। इमरान खान को खुद याद नहीं रहता कि 2 दिन पहले क्या कहा था।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खुद साख्ता सादिक और अमीन नैब कवानीन में तरमीम का कहा करते थे, आज वही कौम को लेक्चर दे रहे हैं। इमरान खान यू टर्न के चैंपियन हैं। किसान हो या ताजिर या अवाम, मौजूदा हुकूमत से कोई भी खुश नहीं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत पर प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम भी दोहराया। पंजाब का बजट मंजूर, ईवान इकबाल में होने वाले इजलास में फाइनेंस बिल मंजूर किया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं बजट में आम आदमी को रिलीफ देने पर पूरा फोकस किया। अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना है। 3 माह तक सूबे में जानबूझकर आईनी बहरान पैदा किया गया। महंगाई का एक और तूफान, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी हर चीज महंगी। 30 ब्रांडेड कंपनीज ने 952 अशिया की कीमतें बढ़ा दी। मसाला जात, अचार, दालें, टूथपेस्ट, साबुन, माचिस समेत दीगर अशिया की कीमतों में बड़ा इजाफा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने फैमिली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पोस्टमार्टम के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल बोर्ड को नोटिस जारी। आमिर लियाकत के बेटे और बेटी ने कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने समाअत 29 जून तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर लियाकत के अहले खाना ने कहा उन्हें लगता है मौत डिप्रेशन की वजह से हुई। डिप्रेशन देने वालों के खिलाफ हम अलग से केस करेंगे। दानिया शाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए रुजू करेंगे। वीडियो स्कैंडल में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की पीएसी में तलबी का इंदिया। चेयरमैन नूर आलम खान कहते हैं एक खातून ने साबका चेयरमैन नैब के खिलाफ शिकायत भेजी है। जावेद इकबाल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। क्या हमें साबिक चेयरमैन नैब और खातून को बुलाना चाहिए? हमें हर एक को सुनना और मौका देना चाहिए। नूर आलम खान ने खत की कॉपी मीडिया और मेंबरान कमेटी को भेज दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दरखास्तें मंजूर। इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल्स की तादाद 50 से बढ़ाकर 101 करने पर रजामंद। इलेक्शन शेड्यूल वापस ले लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा पहले नई हल्का बंदियां करेंगे, फिर बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल देंगे। हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात में रुकावटें डालती हैं। अदालत वफाकी हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के लिए ताउन का हुक्म दे। तोशाखाना रेफरेंस, मरीम नवाज ने नैब का नया कानून आने तक इल्तवा मांग लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत। मरीम नवाज के वकील ने कहा नैब का नया कानून आज या कल आ रहा है। नया कानून आने तक समाअत मुलतवी की जाए। अदालत ने समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी। 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। मोनिस इलाही ने लाहौर की बैंकिंग कोर्ट से अबूरी जमानत करा ली। दरखास्त में कहा मुकदमा दर्ज करने से पहले कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। अदालत ने 4 जुलाई तक मोनिस इलाही की गिरफ्तारी से रोक दिया। आइंदा समाअत पर FIA से रिपोर्ट भी तलब कर ली। अब जुडिशल एक्टिविज्म का दौर नहीं रहा, हर फैसला कानून के मुताबिक होगा। चीफ जस्टिस के EOBI में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों के केस में रिमार्क्स। कहा अदालती हुक्म के बरक्स तकर्रुरियां तो हुई हैं, देखना है किसने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। सबके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। नैब तफसीली तौर पर रिपोर्ट दे किस मुल्जिम का क्या किरदार है। नैब ने मुल्जिमान और ट्रायल की तफसीलात तलब कर ली। कसूर के इलाके खारा चुंगी के करीब निजी स्कूल से 2 लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक स्कूल के अंदर एक मर्द और एक खातून को फायरिंग करके कत्ल किया गया। 24 साला अली शान स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड था।
ICC ने के इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन की मंजूरी दे दी। मिनिस्टर्स एनक्लेव इस्लामाबाद की मरम्मत के लिए इजाफी फंड्स की फराहमी की समरी मुस्तरद। सूबों को वैक्सीन की फराहमी के लिए ग्रांट भी मंजूर। RLNG पावर प्लांट्स को अदायगियों के लिए डिस्कोज को 17 अरब रुपए के इजरा की मंजूरी। पंजाब और सिंध में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक पहली कामयाबी सिंध के जिला टंडोला यार नम ब्लॉक में मिली। कल 50 ब्लॉक पंजाब में क्लेशियम 1 पर गैस दरियाफ्त हुए। जाली हुक्मरानों को अवाम की हिमायत हासिल नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं रोज बरोज बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। जाली हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। बलूचिस्तान के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सूबाई वजीर खजाना अब्दुर्रहमान कैतरान की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आइंदा माली साल के बजट में 72 अरब रुपए खसारे का सामना है। नौजवानों को लैपटॉप देंगे। सरबराह पाक फजाइया से इटली के मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। अतालवी चीफ, आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ से भी मिले।